हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि ये पॉलिटी की क्लास आपकी लगातार आ रही है और ये उसके आगे का पोर्शन है। जैसे कि मैं आपको राज्य की कार्यपालिका बता रही थी और वहाँ पर मैंने काफ़ी बातें बता दी आपको कैसे राज्यपाल बने। आज हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद की, ठीक है, कि राज्य की मंत्रिपरिषद कैसी है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल रहे हैं राज्य मंत्रिपरिषद, मंत्रि परिषद, ठीक है। क्या हेडिंग डालेंगे? राज्य मंत्रिपरिषद, ठीक। तो राज्य मंत्रिपरिषद हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे? राज्य मंत्रिपरिषद। तो देखिए, चीज़ें बहुत लंबी है ना। राज्य के विषय में अगर हम जानने का प्रयास करेंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन इसे छोटा छोटा शॉर्टकट में जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे करके पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से कायदे से समझ में आएगी। अब राज्य मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बांट लेंगे। क्या करेंगे? बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे? कैबिनेट होगा आपका, क्या होगा? कैबिनेट होगा। हाँ, कैबिनेट मतलब कैबिनेट मंत्री होंगे, फिर क्या होंगे? राज्य मंत्री होंगे आपके, कुछ क्या होंगे? राज्य मंत्री होंगे आपके, ठीक है, राज्य मंत्री होंगे। और कुछ कैसे मंत्री होंगे? कुछ आपके उप मंत्री होते हैं ना, मतलब उप मंत्री का उन्हें पद दिया जाता है। और जो आपके राज्य मंत्री होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले स्वतंत्र प्रभार के होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र प्रभार के होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं ये स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं, ठीक है। इसमें कैबिनेट के अधीन भी मंत्री होते हैं, कैबिनेट के अधीन भी होते हैं। कुछ क्या होते हैं? कुछ कैबिनेट के अधीन होते हैं। ये राज्य मंत्री ही कुछ क्या होते हैं? कैबिनेट के अधीन होते हैं। तो ये बात हुई। ये मंत्री जरूर याद रखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले कौन होंगे आपके? कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री, कई प्रकार के। तो राज्य मंत्री जैसे आप जानते हैं, जैसे शिक्षा मंत्री, जैसे आप मान लें वित्त मंत्री, तो राज्य के वित्त मंत्री अलग होंगे और संघ के वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय अलग होता है, ठीक है। ये बात आप अपने दिमाग में मोटी मोटी रख लेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए, आप केंद्र में आपको बता चुकी हूँ तो बिल्कुल वैसे ही लेकर इसे चलते रहें। कैसे? जैसे केंद्र में था, ठीक है। बस क्या है, यहाँ पर राज्य के मंत्री होंगे, वहां पर केंद्र के मंत्री थे, ठीक है। तो चलिए, मैं अनुच्छेद 62 तक की बात कर चुके थे। आज आर्टिकल आपके 63 से बात करेंगे, ठीक। आर्टिकल 163, सिर्फ 63 नहीं, 63 में तो आपका उपराज्यपाल है, मैं उनकी बात कर चुकी हूँ, ठीक है। तो 163 आपका आर्टिकल 163 क्या कहता है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल 163। जो आपके राज्यपाल होंगे, जो आपके क्या होंगे? राज्यपाल होंगे। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, ठीक है। तो 163 क्या कहता है? तो राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है। राज्यपाल मतलब राज्यपाल को मैं जी लिख रही हूँ, राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए एक वित्त मंत्री होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा। क्या होगा? मंत्रिपरिषद होगा, ठीक है। ठीक, इतनी बात आप मोटी मोटी जान लिए। मंत्रिपरिषद होगा तो मंत्रिपरिषद होगी तो उसके कोई ना कोई मुखिया भी होंगे। तो मंत्रिपरिषद के मुखिया कौन होते हैं? आप सभी लोग जान रहे हैं कि मंत्रिपरिषद के मुखिया अगर केंद्र की बात की जाएगी तो प्रधानमंत्री होंगे और राज्य की मंत्रिपरिषद की बात की जाएगी तो आपके मुख्यमंत्री होंगे। आपको ये बात मैं पहले ही शॉर्टकट में बता चुकी हूँ, ठीक है। आज ही अभी जब शुरुआत की है तो क्या बताएं कि मतलब 163 में अनुच्छेद 163 क्या कहता है कि राज्यपाल को सलाह व सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया आपका मुख्यमंत्री होगा, ठीक है, मुख्यमंत्री होगा। चलिए, इसमें कहा गया है कि इस प्रश्न 163 में ही कहा गया है कि न्यायालय में जांच की जाएगी। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि मंत्रिपरिषद से उन्होंने क्या सलाह ली, और अगर मंत्रिपरिषद से उन्होंने सलाह ली तो क्या ली, और अगर मंत्रिपरिषद से सलाह देने के लिए कहा गया तो क्या सलाह दिए, कहीं पर भी इसकी जांच नहीं की जाएगी, ठीक है। इतना आप ध्यान में रखेंगे। ये आर्टिकल 163 खुद कह रहा है आपका, क्या कह रहा है? 163 ये कह रहा है कि न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी, और दी तो क्या दी, या नहीं दी तो क्या नहीं दी। तो इसकी कोई कहीं पर भी जांच नहीं की जा सकती, ना तो आपके सुप्रीम कोर्ट में, ना तो हाई कोर्ट में, ना तो आपके केंद्र के लिए किया जाएगा, ना आपके राज्य के लिए किया जाएगा। इतनी बात आप 163 के अंतर्गत याद रखेंगे, ठीक है। फिर बात कही गई 164। देखिए, आर्टिकल 164 क्या कहता है आपका? आर्टिकल 164
क्या कहता है, मतलब 164 काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल है। आप इन्हें दिमाग में रखेंगे ना, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और अक्सर जैसे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस, यूपी आरओ एआरओ, तो इनमें ना यूपी की चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है। हमेशा आप देखेंगे जिस स्टेट का एग्ज़ाम होता है, जिस स्टेट का एग्ज़ाम होगा एक स्टेट लेवल वाला, तो वहाँ पर उस स्टेट से रिलेटेड, जैसे यूपी स्पेशल से रिलेटेड, तो यहाँ पर यूपी से रिलेटेड ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। तो ये 164 कहता है कि मंत्रियों संबंधी अन्य उपबंध होंगे। क्या होंगे? मंत्रियों संबंधी अन्य उपबंध। अन्य उपबंध में क्या आएंगे? देखिए अन्य उपबंध के अंतर्गत क्या आएगा आपका, ठीक है। चलिए पहले आप ये देख लें कि अन्य उपबंध के अंतर्गत क्या आएगा। आर्टिकल 164 क्या कहता है? तो आर्टिकल 164 कहता है कि राज्यपाल, जो आपका गवर्नर होता है ना, राज्यपाल बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल के नेता को क्या करेगा? मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री चयन नहीं किया जाता, प्रधानमंत्री चयनित नहीं होता है, नियुक्ति होती है, ठीक है। कौन करेगा? वहां पर राष्ट्रपति जी करते हैं, यहाँ पर आपके राज्यपाल जी करेंगे। तो मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, फिर मुख्यमंत्री की सलाह से जितने भी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी, वो मुख्यमंत्री के सलाह से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। और कौन करेंगे? आपके राज्यपाल जी करेंगे। फिर आप ये अनुच्छेद 164 कहता है, अनुच्छेद 164 ये बात कहता है, दिमाग में रखेंगे। क्या कहता है? कि राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा, फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 164 और भी कहता है, क्या कहता है? कि राज्यपाल किसी भी मंत्री, किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर सकता है। हमें भी, आपको भी, या किसी और को भी मंत्री नियुक्त कर सकता है, बट लेकिन परंतु क्या होगा कि उससे 6 माह के अंदर, इसी में कहता है 6 माह के अंदर उस व्यक्ति को राज्यसभा, मतलब विधानसभा या व लिखे क्योंकि अलग अलग है, व विधान परिषद में, ठीक है। विधानसभा या विधान परिषद में क्या करेंगे? विधानसभा या विधान परिषद में सदस्यता उसे लेनी होगी। 6 माह के अंदर उसे क्या करना होगा? विधानसभा या विधान परिषद में उसे सदस्यता ग्रहण करनी होगी। अगर वो सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो वो मंत्री बना रहेगा। अगर वो सदस्यता नहीं ग्रहण कर पाता है तो मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। 6 माह तक तो बना रहेगा, 6 माह तक तो बना रहेगा, लेकिन इसके बाद अगर वो सदस्यता ले लेता है तो आगे के लिए बना रहेगा, नहीं ले पाएगा तो बाहर कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 164 और भी कहता है, क्या कहता है? सुनिए, अनुच्छेद 164 कहता है कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री करेगा। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री करता है। क्या करता है? मुख्यमंत्री करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? मुख्यमंत्री करेंगे। आपके जो विभागों के बंटवारे होंगे, जैसे शिक्षा मंत्रालय किसे दिया जाए, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, या और भी अन्य, बाल श्रम मंत्रालय, अन्य विभाग कौन किसको दिए जाए, ये आपके मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। अगर ये केंद्र की बात होती तो यहाँ पर आपके प्रेसिडेंट आ जाते हैं, सॉरी प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ कौन आता है? सीएम की जगह पीएम आ जाते हैं। और राज्य की बात होगी तो सीएम जी होंगे। चलिए फिर आगे बात कहता है, जैसे कोई बैठक हुई, मान लीजिएगा हमें बैठक बुलानी है, हम मुख्यमंत्री हैं, हम बैठक बुलाएंगे। किसकी बैठक बुलाएंगे? हम मतलब मंत्रियों की बैठक बुला सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद, जो आपकी मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है कौन? मुख्यमंत्री। तो मंत्रिपरिषद का मुखिया होने के नाते अध्यक्षता भी बैठक की करेगा, अध्यक्षता भी करेंगे। कौन करेंगे? आपके मुख्यमंत्री करेंगे। जो भी बैठक होगी उसकी अध्यक्षता आपके मुख्यमंत्री जी करेंगे, ठीक है ना। इतनी बात आपको मोटी मोटी, जैसे कह रहे हैं कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, वही बैठकों की अध्यक्षता भी करता है, वही बात है। आपको बस समझना है, मोटा मोटा शब्दों पर ना जाए, इन्हें समझे। आप इस वीडियो को अच्छे से बस ध्यान से सुन लेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। चलिए अब बात आती है उत्तरदायित्व की। जैसे राज्यपाल के प्रति अगर कोई उत्तरदायित्व है, देखिए आप कैसे करेंगे, ये 164 आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दायित्व कैसे होते हैं, उत्तरदायित्व बस मोटा मोटा समझ लेंगे, आपको बहुत अच्छी सी चीजें आ जाएंगी। उत्तरदायित्व ऐसे हेडिंग डालेंगे और इसमें एक तरफ लिख दें व्यक्तिगत
व्यक्तिगत और दूसरी तरफ लिखें सामूहिक। क्या लिखें? सामूहिक। ठीक है, व्यक्तिगत और सामूहिक। राज्यपाल के प्रति लिखे यहाँ पर राज्यपाल, राज्यपाल। ठीक है, अब क्या करते हैं, राज्यपाल के प्रति, राज्यपाल के प्रति मतलब गवर्नर के प्रति, इससे लाभ यही है कि राज्यपाल कभी भी मंत्री को हटा सकता है। राज्यपाल किसी भी मंत्री को हटा सकता है अगर वो व्यक्तिगत, अगर मान लीजिएगा कि मैंने कोई अपराध किया या मैंने कोई गलत निर्णय ले लिया, मैं अगर व्यक्तिगत वो कार्य की हूँ तो राज्यपाल क्या करेंगे, राज्यपाल के प्रति अगर मैंने कुछ भी गलत किया या कुछ भी एनी, तो वो क्या करेंगे, उस व्यक्ति को मतलब हमें हटा देंगे। ठीक है, अब आप अपने को रख कर वहाँ सोचेंगे तो ज़्यादा समझ, हमें हटा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक है, हमें हटा दिया जाएगा, मैंने गलत किया तो सिर्फ हमें हटाया जाएगा। सामूहिक में क्या होता है, जैसे विधानसभा के प्रति लिखे यहाँ पर, विधानसभा के प्रति क्या होगा, जैसे आप विधानसभा के प्रति तो कह रहे हैं यदि एक भी मंत्री के विरुद्ध, एक भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास व्यक्त कर दें तो पूरी सरकार डूब जाती है। एक भी मंत्री के विरुद्ध, एक भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास व्यक्त कर दिया जाए तो पूरी सरकार डूब जाती है, पूरी सरकार डूब जाएगी। अगर व्यक्तिगत सामूहिक है तो क्या, विधानसभा के प्रति एक भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित कर दिया गया तो सरकार को इस्तीफा वहां से देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। बात वही हुई ना, सनम हम तो डूबेंगे साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे ना, वही बात थी। अगर एक भी व्यक्ति के प्रति यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव आया तो पूरी सरकार को यहाँ, क्योंकि ये सामूहिक है ना, तो आप जैसे बीजेपी के प्रति है या सपा के प्रति है या कोई भी सरकार हो, एनीवे मुझे सरकार से कोई मतलब नहीं कि मैं सरकार के प्रति ऐसा बोलूँ, कोई भी सरकार है, अगर वो सरकार है वर्तमान में, अगर उसके किसी भी मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव सामूहिक रूप से रखा गया है, अगर वो पारित हो जाता है तो उसे पूरी सरकार से इस्तीफा या खारिज कर, मतलब इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में मोटी मोटी सी आ गई होगी। अब बात आगे कही गई है, बात आगे क्या कही गई है, बात आगे यहाँ पर कही गई आपके आर्टिकल 164 तक हो गए। चलिए 165 देखते हैं। 165 क्या कहता है, आर्टिकल जरूर याद रखें, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शानदार तरीके से इन्हें याद करेंगे। आर्टिकल 164 कहता है कि राज्य का एक महाअधिवक्ता होगा। ठीक है, लिखे महाधिवक्ता होगा। ठीक है, क्या होगा, महाधिवक्ता होगा। अब इनके विषय में कुछ चीजें कही गई हैं। नियुक्ति कौन करेंगे, आपके राज्यपाल द्वारा होती। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती, आपके राज्यपाल मतलब गवर्नर के द्वारा। लिखिए नियुक्ति, एकदम शॉर्टकट में लिख लें, नियुक्ति राज्यपाल। ठीक, क्या होंगे, राज्यपाल द्वारा। ठीक है, राज्य लिखा है राज्यपाल द्वारा। ठीक है, नियुक्ति राज्यपाल। योग्यताएं इनकी क्या होंगी, योग्यताएं इनकी हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की, हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की। अभी जब हम आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बताएंगे तब बताएंगे कि न्यायाधीश बनने की योग्यताएं क्या है। पदावधि व हटाया जाना। हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई, जो मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति होती है वो आपके राज्यपाल के प्रति प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखेंगे आप। जितने भी मंत्री होते हैं चाहे वो केंद्र के हों चाहे राज्य के हों, राज्य के होंगे तो राज्यपाल के प्रति प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे और केंद्र के होंगे तो राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत कार्य करें। आपके राज्यपाल जी भी राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ठीक, इतनी बात याद रखेंगे मोटी मोटी। तो इनकी क्या है, इनके आगे क्या है, पदावधि व हटाया जाना। पदावधि व हटाया जाना, पदावधि व हटाया जाना क्या होगा इनके, तो इनकी जो पदावधि राज्यपाल के प्रति ये प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राज्यपाल के प्रति याद रखेंगे ये लाइन, राज्यपाल आपके गवर्नर के प्रति प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। इसलिए राज्यपाल जब चाहेगा पद पर बना रहेगा और जब चाहेगा हटा देगा। वेतन भी इनका जो वेतन होगा, इनकी जो सैलरी होती है वो भी क्या होगी, वेतन भी राज्यपाल पर निर्भर करेगी, राज्यपाल जी पर निर्भर करती है। ठीक है, राज्यपाल जी पर निर्भर करेगी। चलिए, तो ये क्या हुए आपके
महाधिवक्ता हो गए, इनको याद रखेंगे। आर्टिकल 165 के प्रति एक राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, ठीक है, महाधिवक्ता। चलिए अगली बात करेंगे हम मुख्यमंत्री का कर्तव्य। 166 हो गया, 165 हो गया, 166 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जानना चाह रहे हैं तो हम बता देते हैं आपको, ठीक। नहीं तो आप कहेंगे 167 में डायरेक्ट कैसे आ गए आप, तो हम आपको बता देते हैं। क्या है 166 आर्टिकल 166। देखिए आर्टिकल 166 क्या कहता है, कहता है राज्यों के राज्यपाल द्वारा कार्यवाही का संचालन। राज्यपाल द्वारा कार्यवाही का संचालन, ठीक है। ये मोटी मोटी बात आप याद रखेंगे, ठीक, क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अब राज्यों के राज्यपाल कैसे कार्य करते हैं, चलिए जान लीजिएगा थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखाना तो नहीं चाह रहे थे लेकिन आप सुन लीजिएगा, ठीक है। कह रहे हैं कि राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार की कार्यवाहियों में सुगमता लाने तथा मंत्रियों के बीच उनके आवंटन के लिए नियम बनाए जाएंगे, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसे अनुच्छेद दिए ही गए, मतलब इन ऐसी बात कही ही गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट आर्टिकल देखते हैं, हम आपसे बात कर रहे थे 167 की, 167 बस इतना इसमें याद रखेंगे कि राज्यों के राज्यपाल द्वारा कार्यवाही का संचालन किया जाता है, बस मोटी मोटी बात। अब 160 में आता है मुख्यमंत्री के कर्तव्य ऐसे ही लिखा जाता है। आप मुख्यमंत्री के क्या होंगे, कर्तव्य। मुख्यमंत्री जी के कर्तव्य क्या क्या होंगे, तो आप सभी लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या होंगे। तो प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा, प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा, क्या होगा, आगे डैश दीजिए और यहाँ से लिखेंगे आप क्या कर्तव्य होगा। सबसे पहले आप लिखेंगे क्या क्या कर्तव्य होंगे। तो कह रहे हैं कि मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए विधायी और प्रशासनिक निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को देगा। जो आपके मुख्यमंत्री, जो आपके सीएम होंगे राज्य के, वो मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए लिए गए विधायी एंड प्रशासनिक निर्णयों की जानकारी राज्यपाल जी को देंगे। किनको देंगे, राज्यपाल जी को, ठीक है। ये क्या है, देंगे। ये मुख्यमंत्री के कर्तव्य होंगे 167(1) के अंतर्गत, ठीक है। 160 ये मुख्यमंत्री कर्तव्य होंगे और ये बात 161 के अंतर्गत कही गई। आगे कहा गया कि राज्यपाल ने जो भी जानकारी मांगी होगी उसे देना पड़ेगा। अगर राज्यपाल जी जो भी जानकारी मांगेंगे किससे, मुख्यमंत्री से, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा। 167 के अंतर्गत, ठीक है, मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा। आगे कहा है यदि किसी मंत्री ने कोई व्यक्तिगत निर्णय ले लिया, ये मैं बात आपको केंद्र में भी बताई थी, अगर किसी मंत्री ने व्यक्तिगत निर्णय ले लिया है तो राज्यपाल जी के कहने से मुख्यमंत्री उस निर्णय को मंत्रिपरिषद की बैठक में रखाएगा या रखेगा, ठीक है। जैसे ये आपके कर्तव्य, मुख्यमंत्री जी के ये कर्तव्य होंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये कर्तव्य जरूर याद है, सेम टू सेम है, आप केंद्र के और राज्य के, तो एक जगह की याद कर लो, बस वहाँ पर जहाँ पर प्रधानमंत्री होगा यहाँ पर मुख्यमंत्री होगा, बस इतनी सी बात रहेगी। तो आगे हम लोग बात करें, जैसे लास्ट में कहा यदि किसी मंत्री ने कोई व्यक्तिगत तौर से या व्यक्तिगत निर्णय ले लिया है तो उसे क्या करेंगे, राज्यपाल के कहने से मुख्यमंत्री उस निर्णय को मंत्रिपरिषद की बैठक में रखाएगा, ठीक है। मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यपाल के कहने से मुख्यमंत्री जी से रखाएंगे, ठीक है। ये याद रखेंगे आप लोग। तो ये बात हुई आपकी कहाँ की, राज्यपाल जी की, मतलब आपके मुख्यमंत्री हो गए राज्यपाल। तो अब शॉर्टकट में याद कर लें, मैं आपको 163 से बताई हूँ, तो 163 से आप इन्हें एक बार रिकॉल कर लेंगे जल्दी से। 163 क्या कहा गया, 163 एक बार जल्दी से सारे अनुच्छेद लिख लेंगे। 163, 164, 166, 163, 164, 165, 166, 167 एक बार ऐसे लिख लें और इनके सामने मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता हो एवं सलाह देना। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता व सलाह देना, ठीक है।
क्या होगा, सलाह देना होगा। 164 क्या कहता है, 164 कहता है मंत्रियों से संबंधित अन्य उपकरण, मंत्रियों से देखिए समय कितना हो रहा है, आप खुद भी देख सकते हैं, 12:13-14 हो गया। अभी रोड से क्या निकल रहा है, यहाँ पर क्या होगा, महाधिवक्ता होंगे। कौन होंगे, महाधिवक्ता, राज्य के एक महाधिवक्ता होंगे, ठीक है। 164 कह रहा राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन, राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन, ठीक। इसमें कहा गया मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ठीक है। इतनी बात आप पूरी याद कर लेंगे, इतने अनुच्छेद आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अपने साथ अपनों का ख्याल रखें। डेंगू मलेरिया से बचने के लिए मच्छरदानी, ऑल आउट वगैरह जरूर इस्तेमाल करें। हमारे रूम पर भी बहुत मच्छर है, लेकिन हम प्रयास करते हैं मच्छरदानी और ऑल आउट का सब कुछ, तो दिक्कत नहीं है, आप लोग भी करें। बीमारी से बचें, मौसम चेंज हो रहा है, ठंडी गर्मी दोनों होता है, गर्मी भी बहुत होती है, ठंडी भी बहुत मतलब होने लगी है, तो इसलिए बचें। तो मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।